छोटे से गांव में शीला और लीला नाम की दो बहनें रहा करती थी। लीला बड़ी बहन थी। उसके कम पढ़े लिखे होने के कारण उसका विवाह एक गरीब किसान बिरजू से हुआ था, जिसके पास खुद की जमीन नहीं थी। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था और लीला दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते थे, तब कहीं जाकर उनके घर का खर्च चल पाता था। वहीं दूसरी ओर छोटी बहन शीला बहुत ही सुंदर थी और पढ़ी लिखी थी, जिस कारण उसका विवाह एक अमीर व्यापारी अजय से हुआ था। शादी के बाद से ही शीला को अपने रूप और धन का घमंड हो गया था। शीला हमेशा अपनी बड़ी बहन लीला को ताने मारती और नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। जब भी लीला उसके घर जाती, शीला की बातें उसके दिल को ठेस पहुंचाती। एक दिन लीला सुबह सुबह अपने काम पर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में उसकी छोटी बहन शीला मिली और शीला लीला को देखकर कहने लगी, अरे दीदी, तुम्हें देखकर तो यही लगता है कि गरीबी सच में बहुत बुरी होती है। तुम्हारे हाथ तो देखो कितने कठोर हो गए हैं दूसरों के घरों में काम करते करते, और ये कपड़े लगते हैं बरसों से बदले ही नहीं। लीला शीला को जवाब देते हुए कहने लगी, शीला, हम गरीब हैं लेकिन मेहनत से कमाते हैं। भगवान ने हमें जो दिया है उसमें हम खुश रहते हैं। शीला बोली, हाँ हाँ, खुश तो दिख ही रही हो, लेकिन क्या करूं, मुझे तो आदत नहीं कि मैं तुम्हारे जैसे गरीबों से ज्यादा बातें करूं। वैसे भी मैं और अजय जी तो शहर के बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं। तुम्हारी तरह धूल मिट्टी से सने लोग हमारे घर आते भी नहीं हैं। शीला की ऐसी बातें सुनकर लीला की आंखें भर आई, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती है। वे जानती है कि शीला अब बदल चुकी है। वे चुपचाप वहाँ से अपने काम पर चली जाती है। यूं ही समय बीतता गया। एक दिन लीला के पति बिरजू की तबीयत अचानक ही बहुत खराब हो जाती है। बिरजू के इलाज में उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। अब लीला के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। रात के समय लीला अपने पति के पास बैठी रहती है। बिरजू खाट पर लेटे कर्राते हुए बोला, शीला, अब तो लगता है समय आ गया है मेरे जाने का। मैं ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगा। लीला रोते हुए बोली, नहीं जी, ऐसा मत कहो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगी। मैं अपनी छोटी बहन शीला से पैसे मांगने जाऊंगी। और फिर अगले दिन लीला शीला के घर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। शीला दरवाजा खोलती है और अपनी बड़ी बहन को देखकर कहने लगी, ओ दीदी, क्या बात है, आप यहाँ किस लिए आई हो? लीला दुखी होकर कहती है, शीला, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं बचे हैं। बस थोड़े पैसे उधार दे दो, हम जल्दी ही तुम्हारे पैसे चुका देंगे। शीला बोली, अरे दीदी, ये तो कितने दुख की बात है, लेकिन अफसोस अभी तो मेरे पति सारा पैसा लेकर गांव की जमीन खरीदने गए हैं। तुम पहले आती तो शायद कुछ मदद कर पाती। लीला बोली, लेकिन शीला, तुमसे थोड़ा बहुत तो मिल ही सकता है। अरे दीदी, अगर मैं हर गरीब रिश्तेदार को मदद करने लगी तो फिर मेरा क्या होगा? यह सुनकर लीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर चुपचाप वहाँ से लौट जाती है। शीला ने आज तक उसकी कोई मदद नहीं की थी। एक दिन लीला ने सोचा, शीला ने तो पैसे देने से मना कर दिया, अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं अपने बड़े भैया के घर जाती हूँ, वह मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। लीला अपने बड़े भाई के घर पैसे मांगने के लिए जाती है। घर में प्रवेश करके
वे अपनी भाभी से पूछती है, भाभी क्या भैया घर पर हैं? लीला की भाभी ने कहा, नहीं, तुम्हारे भैया घर पर नहीं है, किसी काम के सिलसिले से शहर गए हुए हैं। कोई काम है तो मुझे बताओ। लीला बोली, भाभी हमें कुछ पैसों की जरूरत है, मेरे पति बहुत बीमार हो गए हैं। उसकी भाभी ने कहा, देखो लीला, तुम जानती हो कि तुम्हारे भैया घर पर नहीं है और वैसे भी हमारे बहुत खर्चे हैं, हर किसी की मदद करना हमारे बस की बात नहीं है। लीला अपनी भाभी के सामने गिड़गिड़ाकर कहने लगी, भाभी कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं कसम खाती हूँ जैसे हालात सुधरेंगे मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। उसकी भाभी बोली, मैंने कहा ना हमारे पास पैसे नहीं हैं, अब और कुछ सुनना है क्या? ये सुनकर लीला की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे चुपचाप वहाँ से चली जाती है और अपने घर के दरवाजे के बाहर बड़े उदास मन से बैठ जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। गर्मियों की दोपहर थी, तेज लू चल रही थी, गांव की गलियों में धूल उड़ रही थी। तभी एक साधु महाराज हाथ में भिक्षा का पात्र लिए गांव में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर तेज था, पर उनकी हालत देखकर लग रहा था कि वे कई दिनों से भूखे हैं। सबसे पहले वे साधु महाराज शीला की हवेली के दरवाजे पर पहुंचते हैं और कहते हैं, कोई है घर पर? मुझे कुछ भिक्षा दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। अंदर से शीला चिल्लाती हुई बाहर आती है और कहती है, कहाँ कहाँ से चले आते हैं भिखारी, ये हवेली कोई दानशाला है, चलो निकलो यहाँ से। फिर वे साधु महाराज निराश होकर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। वे धीरे धीरे चलते हुए लीला की झोंपड़ी के सामने पहुँच जाते हैं और कहते हैं, बेटी कुछ खाने को मिलेगा? लीला बोली, बाबा कृपया बैठ जाइए, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर जो भी है आप स्वीकार कीजिए। लीला अंदर से 2 रोटी और गुड़ लाकर बाबा को दे देती है। खाना खाने के बाद साधु महाराज कहते हैं, बेटी तूने तो मेरा हृदय खुश कर दिया, मैं तेरे उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? लीला बोली, बाबा मेरे घर में मेरे पति बहुत दिनों से बीमार है, मैंने सबसे मदद मांगी पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। बस आप उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए कि वे जल्द ही ठीक हो जाएं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। साधु बाबा अपनी झोली में हाथ डालते हैं और एक मिट्टी का घड़ा निकालते हैं। उसे लीला को देते हुए कहने लगे, बेटी ये घड़ा तेरे लिए है, तुम इसे रख लो। पर बाबा मैं इस घड़े का क्या करूँगी? पहले ही मेरे घर में घड़े रखे हुए हैं। बेटी ये ऐसा वैसा घड़ा नहीं है, तुम्हारे घर में घुसते ही तुम्हारे हर दुख को दूर कर देगा और इस घड़े में से जो कुछ भी निकलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। इतना कहकर वे साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं और लीला खुशी खुशी घड़े को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। लीला वह घड़ा बिरजू को दिखाते हुए कहने लगी, स्वामी मुझे ये घड़ा एक साधु बाबा देकर गए हैं और उन्होंने कहा है कि यह घड़ा हमारे सारे दुख और परेशानियों को दूर कर देगा। साधु बाबा कह रहे थे कि जब ये घड़ा तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और इस घड़े में से जो कुछ भी निकलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। बिरजू कहता है, लीला क्या सच में यह घड़ा ऐसा कर पाएगा? स्वामी यह तो मुझे भी नहीं पता, पर चलो इस घड़े को खोलकर देखते हैं। लीला धीरे धीरे घड़े के लाल कपड़े को हटाने लगती है और वे देखती है कि घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। यह देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। लीला खुश होकर कहती है, हे भगवान
यह घड़ा तो किसी वरदान से कम नहीं है। मुझे लगता है वह बाबा भगवान के रूप में ही हमारे पास आए थे और हमारे कर्मों के रूप में इस घड़े को हमें देकर गए हैं। लीला बिरजू से कहती है, सुनो जी, अब हम सोने के सिक्कों को किसी अच्छे काम में इस्तेमाल करेंगे। लीला बहुत समझदार थी। उसने ये फैसला कर लिया था कि वह इस धन को बुद्धिमत्ता से उपयोग करेगी, इसमें कोई लापरवाही नहीं करेगी। लीला बिरजू से कहती है, मैं इन सिक्कों में से कुछ सिक्कों का इस्तेमाल आपके इलाज में करूंगी। अब मैं एक अच्छे से वैद्य से आपका इलाज करवाऊंगी और बाकी बचे हुए सिक्कों से कोई अच्छा सा व्यापार शुरू करेंगे ताकि हमारा यह धन यूं ही बना रहे। लीला उन सिक्कों को घड़े में से निकाल कर संभाल कर रख लेती है और उस घड़े को पानी से भर देती है। बिरजू उस घड़े का पानी पीता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। बिरजू लीला से कहता है, लीला, यह पानी पीकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बदन की सारी पीड़ा दूर हो गई हो। पहले तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था और अब देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो गया हूँ। लीला यह देखकर हैरान और खुश दोनों ही हो रही थी। अब बिरजू रोज उस घड़े का पानी पीता और धीरे धीरे वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया और उसे किसी वैद्य के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। जब बिरजू बिल्कुल स्वस्थ हो गया तो एक दिन वह लीला से कहने लगा, लीला, अभी गर्मी का मौसम है तो हम इस मौसम में छाछ, नींबू पानी और शरबत बेचने का कारोबार करेंगे। इस मौसम में हमारा कारोबार अच्छा चलेगा। हाँ स्वामी, आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। लीला ने कुछ सिक्के लिए और सबसे पहले गांव के एक व्यापारी से अच्छी गुणवत्ता का दूध और छाछ खरीदने के लिए जाती है और व्यापारी से कहती है, सेठ जी, मैं कुछ पैसे लगाकर अच्छी छाछ और दूध बेचना चाहती हूँ। क्या आप इस काम में मेरी मदद करेंगे? सेठ को लीला मेहनती और ईमानदार लगी। सेठ ने कहा, देखो बहन, अगर तुम ईमानदारी से काम करोगी तो मैं तुम्हें उचित कीमत पर दूध दूंगा। अब लीला ने अपनी छोटी सी दुकान शुरू कर दी। पहले दिन उसकी छाछ और लस्सी की बिक्री इतनी ज्यादा हुई कि वह खुद भी हैरान रह गई। अब लीला का व्यापार चल पड़ा था। गांव के लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना करने लगे। लेकिन जब यह खबर उसकी छोटी बहन शीला तक पहुंची तो वे जल भून गई। शीला सोच में पड़ गई, अरे ये क्या हुआ? कल तक तो यह मुझसे पैसे की भीख मांगने आई थी, आज अचानक इतना पैसा इसके पास कैसे आ गया? दीदी ने लस्सी का व्यापार कैसे शुरू कर लिया और उसका पति बिरजू भी ठीक हो गया? ये सब कैसे हुआ? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। शीला परेशान होकर अपने कमरे में इधर उधर टहलने लगी। फिर वे कुछ देर बाद लीला के घर की तरफ चल पड़ी और उसके घर पहुंचकर चुपके से घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई और उन लोगों की सारी बातें सुनने लगी। अंदर लीला अपने पति से कह रही थी, अब हमें अपनी दुकान से बहुत अच्छी कमाई हो रही है। यह सब उन साधु बाबा की वजह से हो रहा है। अगर वे साधु बाबा मुझे वो घड़ा नहीं देते तो आज हम लोग इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। बिरजू बोला, हाँ लीला, उस साधु बाबा का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज इसी घड़े की वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है, वरना मैं बहुत दिनों से बीमार था। साधु बाबा भगवान से कम नहीं है। शीला ने उनकी सारी बातें सुन ली और वे सोचने लगी, अच्छा तो यह बात है, इन लोगों को कोई साधु बाबा
जादुई घड़ा देकर गए हैं। एक काम करती हूँ, अभी मैं यहीं ठहरती हूँ। इन लोगों के सो जाने के बाद मैं उस घड़े को चुरा लूंगी। शीला मौका पाकर उनके घर में घुस जाती है और एक कमरे में छिपकर बैठ जाती है। फिर शीला बिरजू और लीला के सो जाने का इंतजार करने लगी। वे लोग जैसे ही सो जाते हैं, वह तुरंत घड़े के पास जाती है और घड़े को जैसे ही हाथ लगाती है, वो घड़ा उड़कर दीवार पर चिपक जाता है और उसमें से गंभीर आवाज आती है, ए मूर्ख लालची घमंडी औरत, धन का घमंड करने वाला सदा ही दुखी रहता है। सच्ची अमीरी ईमानदारी और मेहनत में होती है। अगर तूने अपनी बुरी सोच नहीं बदली तो यह घमंड तुझे बर्बाद कर देगा। ये सुनते ही शीला के हाथ पैर कांपने लगे और वे तुरंत ही घड़े को छोड़कर वहां से भाग गई और यह बात उसने किसी को नहीं बताई। अगले दिन शीला ने अपने खास नौकर भोलू को बुलाया और कहने लगी, भोलू, तुझे मेरा एक काम करना होगा। ये लीला की दुकान बहुत तेजी से चल रही है और मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कोई ऐसा तरीका बता जिससे उसकी दुकान बर्बाद हो जाए। भोलू थोड़ा सोचकर बोला, मालकिन, अगर लोगों को लगने लगे कि उसकी छाछ गंदे पानी से बनती है तो उसकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। शीला को भोलू का यह सुझाव अच्छा लगा। वो कहती है, क्या तू सच कह रहा है? हाँ मालकिन, यदि लोग उसकी दुकान पर आना बंद कर देंगे तो वह खुद ही गरीब हो जाएगी। लेकिन हमें यह काम चालाकी से करना होगा। अगले ही दिन शीला ने अपने कुछ नौकरों और गांव के कुछ चालाक लोगों को पैसे देकर एक योजना बनाई। उन लोगों को लीला की दुकान पर जाकर छाछ पीनी थी और फिर जोर जोर से ये कहना था कि छाछ साफ सुथरी नहीं है, इसमें गंदगी है। सुबह सुबह लीला ने अपनी दुकान खोली। ग्राहक धीरे धीरे आने लगे। तभी शीला के भेजे हुए वो लोग दुकान पर पहुंच गए और छाछ पीने लगे। छाछ पीते ही वो कहने लगे, अरे यह क्या, इस छाछ में तो कुछ अजीब सा स्वाद आ रहा है। हाँ, लगता है कि इसमें कोई खराबी है। लीला, तुम कैसी छाछ बेच रही हो? यह सुनकर दुकान पर खड़े अन्य ग्राहक चौंक गए। वो भी आपस में कानाफूसी करने लगे। तभी एक और आदमी बोला, अरे भाई, मैंने सुना था कि लीला के यहाँ की छाछ अच्छी होती है, लेकिन यह तो बहुत बेकार लग रही है। लीला ने कहा, अरे भाइयों, मेरी छाछ में कोई खराबी नहीं है। अगर किसी को यकीन ना हो तो मैं अभी और छाछ निकाल कर पिलाती हूँ। लेकिन वो लोग तो केवल अफवाह फैलाने ही आए थे। लीला की छाछ खराब है यह कहते हुए और चिल्लाते हुए वहाँ से चले गए। भाइयों, ध्यान रखना, लीला की छाछ में गड़बड़ है, कोई इसे मत पीना। गांव के बाकी लोग भी थोड़ा डर गए। धीरे धीरे लीला की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। शाम तक लीला के पास बहुत कम ग्राहक आए। वह समझ गई कोई जानबूझकर यह अफवाह फैला रहा है, लेकिन वह चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन वह खुद ही गांव के लोगों के घर घर जाकर अपनी छाछ देने लगी। उसने लोगों से कहा, बिना पैसे दिए मेरी छाछ को पीकर देखो। अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो मुझसे कहो। गांव वालों ने छाछ पी और पाया कि वे बहुत ही स्वादिष्ट और ताजी है। अब लोगों को समझ आने लगा कि कोई लीला की दुकान बंद करवाना चाहता है, इसलिए वो यह अफवाह फैलवा रहा है। इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने देखा कि वही लोग जो कुछ दिन पहले लीला की छाछ को खराब बता रहे थे, आज खुद उसकी दुकान पर जाकर छाछ पी रहे थे। एक बुजुर्ग गांव वाले ने लीला से कहा,
बिटिया, हमें माफ कर दो। हमने बिना सोचे समझे अफवाहों पर भरोसा कर लिया, लेकिन अब हमें समझ आ गया है कि यह सब तुम्हें बर्बाद करने के लिए किया गया था। अब गांव के लोग फिर से लीला की दुकान पर आने लगे। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका विश्वास फिर से जीत लिया। जब शीला को पता चला तो वह और भी गुस्से से आग बबूला हो गई। लीला की दुकान पहले की तरह ही चलने लगी थी, लेकिन यह सब देखकर शीला का खून खौल रहा था कि लीला ने फिर से सबका भरोसा जीत लिया है। शीला सोचने लगी, इस बार मैं ऐसा काम करूंगी कि लीला दोबारा उठ ही नहीं पाएगी। उसने अपने नौकर भोलू को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। वह सुनकर भोलू कहने लगा, लेकिन मालकिन, यह तो बहुत खतरनाक होगा। शीला बोली, बस वही तो चाहिए। इस बार लीला का नाम और काम दोनों खत्म हो जाए। इस बार हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि लीला कभी दोबारा व्यापार ना कर पाए। भोलू बोला, मालकिन, पिछली बार भी मुश्किल से बचे थे। अगर इस बार किसी ने हमें देख लिया तो? शीला बोली, भोलू चुप हो जा, इस बार हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। सुनो, तुम आज रात लीला की दुकान में आग लगा दो। जब दुकान जलकर राख हो जाएगी तो उसका सारा धंधा खत्म हो जाएगा। लेकिन मालकिन, अगर किसी ने हमें यह काम करते हुए देख लिया तो? अरे मूर्ख, हम इस काम को ऐसे अंजाम देंगे कि किसी को शक भी नहीं होगा। रात को तुम लीला की दुकान पर जाना और अपने मुंह को कपड़े से ढक लेना। मौका देखकर उसकी दुकान में आग लगा देना और उसके बाद तुरंत भाग जाना। कोई सबूत मत छोड़ना। भोलू ने कहा, जी मालकिन। फिर भोलू वहाँ से चला गया और आधी रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, भोलू और उसका साथी गोलू अपने चेहरों पर काले कपड़े बांधकर चुपके से लीला की दुकान के पास पहुँचे। गोलू ने दुकान के चारों ओर मिट्टी का तेल छिड़का और फिर भोलू ने दुकान में आग लगा दी। जैसे ही आग लगाई, दुकान धूं धूं कर जलने लगी। आग की लपटें तेज हो गई। आग की रोशनी देखकर कुछ गांव वाले जाग गए और शोर मचाने लगे। अरे, लीला की दुकान जल रही है, जल्दी आओ। गांव वाले दौड़कर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भोलू और गोलू अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। सुबह जब लीला दुकान पर आई तो राख का ढेर देखकर उसे गहरा आघात पहुंचा और वह दुखी होकर कहने लगी, हे भगवान, मेरी मेहनत की कमाई सब जलकर खत्म हो गई। अब मैं क्या करूं? लीला जोर जोर से रोने लगी। उधर गांव का मुखिया भी वहां पहुंच गया और लीला की जली हुई दुकान देखकर कहने लगा, यह बहुत बड़ा अपराध है। हमें तुरंत पता लगाना होगा कि यह किसकी करतूत है। लीला ने रोना बंद किया, सोचना शुरू किया। उसे यकीन था कि यह कोई घटना नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर किया है। उसने सबूत ढूंढने की कोशिश की, इधर उधर झांका, पर उसे कुछ नहीं मिला। फिर निराश होकर घर जाने लगी। तभी उसने देखा कि झाड़ियों में एक गमछा और तेल का डिब्बा पड़ा है। लीला उसे उठाकर मुखिया जी के पास ले गई। गांव में हाहाकार मच गया कि लीला की दुकान किसने जलाई है। उसका सबूत पकड़ा गया है, किसी का गमछा मिला है। अरे, सबूत मुखिया जी के हाथ लग गया है। अब वह जल्दी ही पकड़ा जाएगा जिसने लीला की दुकान में आग लगाई थी। गांव वालों में से एक व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे तो लगता है कि यह गमछा शीला के नौकर का है। मैंने कल ही उसे ऐसा गमछा लेते हुए देखा था। मुखिया ने सभी नौजवानों को गांव के चौपाल पर बुलाया
और कहा, क्या कोई पहचान सकता है कि यह गमछा किसका है? गांव वाले गमछे को ध्यान से देखने लगे। अरे, ऐसा गमछा तो मैंने लीला के घर पर देखा था। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। शीला अब तक शांत खड़ी थी, अचानक घबराने लगी। यह सुनकर वो कहने लगी, नहीं, यह मेरा गमछा नहीं है। मुखिया ने अब मिट्टी के तेल का डिब्बा उठाया। उस पर हल्के अक्षरों में शीला स्टोर्स लिखा था। मुखिया बोला, शीला, मिट्टी के तेल का डिब्बा तो तुम्हारी दुकान का है, ये यहाँ कैसे आया? शीला बोली, मुझे क्या पता, कोई भी मेरी दुकान से सामान खरीद सकता है। इधर शीला के पति का व्यापार ठप हो गया था। वह बहुत निराश होकर घर लौट रहा था। वह यह सब चीजों से बिल्कुल ही अनजान था। उसने आते हुए देखा कि चौपाल पर भीड़ लगी हुई है। वह वहां पर पहुंच गया। तभी सभी लोग उसकी तरफ देखते रह गए, क्योंकि उसने वैसा ही गमछा लिया हुआ था जैसा मुखिया जी के पास सबूत में मिला था। यह देखकर मुखिया कहने लगा, अब बोलो शीला, अभी भी तुम कुछ कहना चाहती हो? तुम्हारा सबूत तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया है। शीला ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई रास्ता नहीं बचा था। गांव वाले भी अब उसे घूर रहे थे। वे घबराहट में गिड़गिड़ाने लगी, मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैंने ही यह सब करवाया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि लीला दीदी मुझसे ज्यादा अमीर बन सके। मुखिया ने कहा, शीला, तुम्हारी जलन और घमंड ने तुम्हें अपराधी बना दिया है। तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना होगा और तुम्हारी संपत्ति से लीला की दुकान फिर से बनाई जाएगी। तभी लीला बोली, मुखिया जी, मैं अपनी बहन को सजा नहीं देना चाहती। उसने जो किया वह उसके अपने कर्मों का फल है। मैं बस यही चाहती हूँ कि अब वह सुधर जाए। ठीक है लीला, जैसी तुम्हारी मर्जी। शीला की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। शीला रोते हुए बोली, दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने जलन में अंधी होकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे अपनी बहन ही रहने दो। लीला ने अपनी बहन को गले से लगा लिया। गांव वालों को लीला की दरिया दिली देखकर बहुत अच्छा लगा। अब शीला को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। लीला ने उसे अपने कारोबार में काम करने का मौका दिया और कहने लगी, शीला, अगर तुम मेहनत से काम करोगी और ईमानदारी से चलोगी तो तुम्हें भी सफलता मिलेगी। लेकिन अगर फिर से कोई चालाकी की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। शीला ने शर्मिंदगी से सर हिला दिया और फिर दोनों बहनें खुशी खुशी अपने कारोबार में लग गई। दोस्तों, मेहनत और ईमानदारी ही असली सफलता की कुंजी होती है। ईर्ष्या और धोखा हमेशा ही बुरे परिणाम लाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको दो बहनों की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपनी प्यारी प्यारी कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल दिव्या सागर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।